नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी बिरसा मुंडा जी की जयंती के शुभ अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, यानी 15 नवंबर को। तो प्रधानमंत्री जी झारखंड से पीएम किसान योजना की जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है उसे रिलीज करेंगे। तो आप सभी को पता है आज 12 नवंबर हो चुका है। अब 2 दिन का समय शेष है। 15 नवंबर को किस्त जारी होने वाली है, 12 नवंबर आज हो चुका है। अब बीच में सिर्फ 13 और 14 2 दिन बचे हुए हैं। और आप सभी को पता है कि ज़्यादातर किसानों का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसमें अभी 15वीं किस्त का कॉलम ही अपडेट नहीं हुआ है। अब अभी तक क्या होता था कि किस्त जारी होने से पहले ही किस्त का कॉलम अपडेट हो जाता था। वो कोई भी किस्त जारी होती थी तो उससे कुछ दिन पहले ही उस किस्त का कॉलम अपडेट हो जाता था किसानों के बेनिफिशियरी स्टेटस में। और वहाँ पर जब वो लोग उस किस्त के कॉलम पर क्लिक करते थे तो उसके आगे लिख करके आ जाता था FTO यस और नो। FTO यस का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर आपका जो है वो रिलीज हो गया, यानी अब आपको किस्त मिल जाएगी। उसके आगे ग्रीन टिक लग जाता था जिनके में फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर यस लिखा होता था, यानी FTO यस लिखा होता था। वहीं जिन किसानों के FTO के आगे नो लिखा होता था, इसका मतलब यह है कि सरकार के द्वारा उनका जो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो अभी नहीं किया गया है। तो इससे किसानों को पहले ही पता चल जाता था कि जो किस्त 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद जारी होने वाली है वो किस्त उस किसान को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे वो अपना बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करके चेक करता था तो उसे पता चल जाता था। उसके बाद वो नीचे आता था तो नीचे लिखा रहता था अप्रूवल पेंडिंग बाय स्टेट, या फिर इस तरह का जो भी रहता था कि अप्रूवल स्टेट के माध्यम से पेंडिंग है, भी अप्रूवल अभी नहीं मिला है। तो जैसे ही अप्रूवल वेटिंग में रहता था, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इस तरह का लिखा रहता था। तो इससे किसान को पता चल जाता था कि मेरा जो अप्रूवल है वो स्टेट लेवल पर रुका हुआ है या फिर स्टेट लेवल से हो चुका है, अब वो FTO होने वाला है, यानी फंड ट्रांसफ़र का ऑर्डर होने वाला है। इससे किसान को आसानी से पता चल जाता था। लेकिन इस बार क्या है, आप सभी को पता है 2 दिन शेष हैं और ज़्यादातर किसानों के जो बेनिफिशियरी स्टेटस हैं उनमें अभी 15वीं किस्त का कॉलम ही अपडेट नहीं हुआ है। FTO की बात अलग हो गई है, वेटिंग फॉर अप्रूवल की बात अलग हो गई है। तो अब किसान ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुझे 15वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 15वीं किस्त का कॉलम ही अपडेट नहीं हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि अब आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या चेक करना है। भले ही FTO नहीं आ रहा, वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, 15वीं किस्त का कॉलम नहीं आ रहा है, फिर भी आपको बेनिफिशियरी स्टेटस से ही पता चल जाएगा कि आपको 15वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं कि अब आपको अपने स्टेटस में क्या चेक करना है, जिससे आप लोग भी जान पाएँ कि आपको 15वीं किस्त मिल पाएगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे देश के 12 करोड़ किसानों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हाँ, इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आपको किस्त कुछ ही समय में मिलने वाली है। यानी 15वीं किस्त के 2000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट होने वाले हैं। बस 2 दिन का समय शेष है। दीपावली का पर्व है तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, 2 दिन का समय शेष है, यानी 13 और 14। 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सरकार जनजाति गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाने जा रही है। तो झारखंड में प्रधानमंत्री जी 15 नवंबर को रहेंगे। वहीं से दोपहर 3 बजे किसानों से संवाद करेंगे और उसके बाद पीएम किसान योजना की जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है इसे रिलीज करेंगे रिमोट का बटन दबा करके। तो इंतजार आप लोगों का समाप्त हो चुका है। आपको अब 15वीं किस्त के 2000 रुपये मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी बात और है कि पहले एक समय था जब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या 12 करोड़ किसानों तक पहुँच गई थी, और आज एक समय है कि पीएम किसान योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या घटते घटते 8 करोड़ तक आ चुकी है। इससे जो पिछली किस्त थी, जो 14वीं किस्त थी, वो 8.5 करोड़ किसानों को मिली थी। जो 13वीं किस्त थी वो 9 करोड़ से कुछ अधिक किसानों को मिली थी। तो लगातार ये संख्या घटती जा रही है और इस बार जो 15वीं किस्त जारी हो रही है इसमें सिर्फ 8 करोड़ किसानों को ही यह किस्त मिलने वाली है। जैसे ही आप पीएम इवेंट के साइट पर जाएंगे, वहाँ पर जो ये पोस्टर साझा किया गया है, इस पोस्टर में सरकार ने साफ लिखा है कि 8 करोड़ किसानों को यह पैसा दिया जाएगा। यानी संख्या लगातार घटती जा रही है। आप लोग देखेंगे कि वंचित किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी इस बार भी 15वीं किस्त जो जारी होनी है इसमें 4 करोड़ किसान वंचित रहने वाले हैं। जहां संख्या ये 12 करोड़ किसानों तक पहुंच गई थी, वहीं घटकर के अब 8 करोड़ आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर के 25% लोग इस बार जो 15वीं किस्त है उससे वंचित रहने वाले हैं।
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अभी तक 4 लोगों को किस्त मिलती थी, आपके आसपास जो 4 लोग थे उन्हें किस्त मिलती थी, तो उन 4 में से हर एक व्यक्ति वंचित रहने वाला है। 3 को पैसा मिलेगा, चौथा वंचित रहेगा। फिर आप 4 की संख्या देखेंगे, उसमें 3 को किस्त मिलेगी, चौथा वंचित रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने कई सारे फिल्टर लगाए हैं, जिसकी वजह से किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही। किसी ने EKYC नहीं कराया है, किसी ने लैंड सीडिंग नहीं कराया है, किसी का बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसी वजह से यह संख्या लगातार घट रही है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे फर्जी किसान भी PM किसान योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार ने जब ये सभी वेरिफिकेशन किए तो उसमें बहुत सारे अपात्र किसान योजना से बाहर हो चुके हैं। वहीं बहुत सारे किसान गलती से जो सरेंडर ऑफ PM किसान बेनिफिट्स है उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके OTP सबमिट कर चुके हैं। गलती की वजह से वो लोग भी PM किसान योजना से बाहर हो चुके हैं और अभी उनका कोई विकल्प नहीं है कि वो लोग दोबारा से कैसे इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं, जबकि वो लाभार्थी हैं, गलती से वो बाहर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में ऐसा क्या चेक करें जिससे आपको पता चल जाए कि आपको 15वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करना है और वहां पर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है। एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यह देखना है कि वहां पर लैंड सीडिंग के आगे यस लिखा है या नहीं, ग्रीन टिक लगा है या नहीं। दूसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, इसके आगे यस लिखा है या नहीं, ग्रीन टिक लगा है या नहीं। और तीसरा ऑप्शन है EKYC, इसके आगे भी ग्रीन टिक लगा है या नहीं, EKYC यस लिखा है या नहीं। अगर इन तीनों में आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है, उसके आगे आपका यस लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप 15वीं किस्त के लिए एलिजिबल हैं, आपको 15वीं किस्त मिलेगी। भले ही आपके कॉलम में, आपके स्टेटस में 15वीं किस्त का कॉलम अपडेट हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन का समय शेष है, 15 को किस्त जारी होनी है। इन 2 दिन में ही 15वीं किस्त का कॉलम आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में अपडेट हो जाएगा और वहाँ पर FTO यस आ जाएगा या फिर वेटिंग अप्रूवल बाय स्टेट लिख करके आ जाएगा। अगर नहीं भी लगता है तब भी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर इन तीनों में आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है, तीनों के आगे यस लिखा हुआ है, तो आपको पैसा मिल जाएगा। भले ही यहाँ पर FTO आए यस लिख करके या ना आए, वेटिंग अप्रूवल लिख करके आए या ना आए, बस अगर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, आपको 14वीं किस्त मिली थी तो आपको 15वीं किस्त मिल जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि 15वीं किस्त का जो कॉलम है ये 15 नवंबर से पहले पहले आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में अपडेट हो जाएगा और वहाँ पर FTO यस लिख करके भी आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।